अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल टेक्नो डिज़ाइनर। और आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 8। लास्ट क्लास नंबर 7 के अंदर हमने देखा था टाइप टूल, टाइप पाथ टूल और इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ से मुतल्लक। तो सबसे पहले तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। टाइप टूल पढ़ा था जिसकी शॉर्टकट की क्या थी? टी। आप कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं टाइप टूल का इस्तेमाल करके, वो देखा था। उसके बाद हमने देखा था करैक्टर टेबल। करैक्टर टेबल के अंदर हमने क्या देखा था कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसको किस तरह से आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर्निंग कितनी देनी है, ट्रैकिंग, लीडिंग, रोटेशन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, वो तमाम चीज़ें। और इसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जो कि आपके पास यहाँ पे दी हुई हैं। जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ अगर आप कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आपने कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप उन फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। तो करैक्टर टेबल के बाद हमने क्या पढ़ा था? पैराग्राफ टेबल के अंदर हमने देखा था राइट इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंटेशन। कि जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, आपने देखे होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके ऊपर लेफ्ट साइड से जब पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो जो पहली लाइन होती है उसमें लेफ्ट साइड से थोड़ी-सी स्पेस होती है या फिर राइट साइड से स्पेस होती है। तो वो इंडेंटेशन देनी होती है। आप राइट इंडेंटेशन देना चाहते हैं, लेफ्ट इंडेंटेशन देना चाहते हैं, वो आप पैराग्राफ टेबल के अंदर से दे सकते हैं। उसके अलावा पैराग्राफ टेबल के अंदर आपको डिफरेंट अलाइनमेंट्स मिलेंगी, आप अलाइनमेंट कर सकते हैं पैराग्राफ की। और उसके बाद हमने देखा था फ़ॉन्ट साइज़, आपने बड़ा करना हो या छोटा करना हो, फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है अपने टेक्स्ट के हिसाब से आप उतना फ़ॉन्ट साइज़ को रख सकते हैं। तो ये तो था टाइप टूल। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लास नंबर 7 के अंदर टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल किस लिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी पाथ है हमारे पास, तो कोई भी कर्व लाइन है या कोई भी बॉक्स है, जिसका भी कोई भी शेप है, उसका जो पाथ है उसके ऊपर हमने अगर टेक्स्ट लिखना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप पाथ टूल। हम टाइप पाथ टूल को देखते हैं एक बार। टाइप पाथ टूल के अंदर हम पेन टूल से कोई भी एक कर्व को क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने कर्व क्रिएट की, इसको हमने एक क्लास में पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। कलर्स के मतलब स्ट्रोक कलर्स क्या होते हैं, फिल कलर्स क्या होते हैं। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये टाइपपास टूल से हमने एक कर्व क्रिएट की। इसके बाद हम टाइपपास टू पेन टूल से हमने एक कर्व क्रिएट की और टाइपपास टूल हम इस पेन टूल के ऊपर रख के जो पाथ है उसके ऊपर रखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर हम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जिस तरफ ये पाथ जा रहा है, जिस तरफ ये पाथ मूव कर रहा है, ये टेक्स्ट भी उसी तरह से उस तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसको जो सेंटर पॉइंट को से क्या मूविंग करनी है वो देखी थी। उसके बाद ये प्लस का निशान क्यों आता है और इसको ख़त्म कहाँ पे होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। राइट लेफ्ट पॉइंट को कहाँ पे रखना है वो सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो ये हो गया टाइप पास टूल। टाइप टेक्स्ट टूल देख लिया जिसको हम टाइप टूल भी कहते हैं, जिसकी शॉर्टकट की टी है। और उसके बाद हमने टाइप पाथ टूल देखा था। और उसके बाद मैंने बताया था कि एक उसके बाद वीडियो आएगी जिसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ को मतलब डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास नंबर 7 के बाद जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो फ़ॉन्ट फैमिली से रिलेटेड है। उसमें अंदर मैंने 5 ऐसी वेबसाइट्स के मतलब बताया हुआ है जहाँ से आप इज़िली फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इलस्ट्रेटर, अपना फ़ोटोशॉप कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप या फिर आप अपना एमएस वर्ड के अंदर भी उन फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर हमारी क्लास नंबर 7 या फिर क्लास नंबर 8 नहीं देखी, जो कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड है, तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अभी जाकर उस वीडियोज़ को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 8 के अंदर हम कोई एक नए टूल के मतलब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम अपने टाइप टूल और टाइप पास टूल जो हम दोनों टूल्स क्लास नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं, उनका इस्तेमाल करके एक सिंपल सा लोगो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास के अंदर हमारा रोटेट टूल भी थोड़ा सा इस्तेमाल होगा जो कि हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे जिसके मतलब। लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं इसका बेसिक आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोटेट टूल सबसे पहले हमने एलिप्स टूल पढ़ चुके हैं। एलिप्स टूल के अंदर ये हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं। हमने कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट के साथ इसके सेंटर पॉइंट से हमने एक सर्कल क्रिएट किया। जितना हम फॉर एग्जाम्पल हमने इतना एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद अब इसको हम ब्लैक कलर का कलर दे देते हैं और इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हमारे पास ये एक एलिप्स टूल आ चुका है जो कि फिल कलर में है ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ इसके जो कॉर्नर पे है जो कि एक प्लेन सिंपल पाथ है, मैं चाहता हूँ कि ये एक
जिगजैग की हो, जिगजैग का फॉर्मेट हो। तो इसको करने के लिए इस पर इफेक्ट लगाते हैं। इफेक्ट का आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा। इफेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर जिगजैग का ऑप्शन मिलेगा। जिगजैग पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक सिंपल सा पैनल ओपन होगा। सिंपल पैनल के अंदर आप साथ साथ जो आप वर्क कर रहे हैं उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप सिंपल प्रीव्यू पर क्लिक कर दें। जो इसके डिफॉल्ट था उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसने इसको जिगजैग फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका बिल्कुल ब्रीक सा हो। मैं इसका साइज कम कर देता हूँ और इसके जो रीजन्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ज़्यादा कुछ बढ़ा देता हूँ। मैं 30 तक ले आता हूँ, 29, और इसको थोड़ा सा और साइज बढ़ा देता हूँ। इसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट होता है और एक स्मूथ पॉइंट होता है। आप देख रहे हैं इसके पॉइंट्स की तरफ, ये कॉर्नर्स पे देखेंगे आप। जब मैं कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल कॉर्नर बन जाएंगे और स्मूथ पे अगर स्मूथ एक डिज़ाइन आ जाएगा। तो मैं स्मूथ ले लेता हूँ। स्मूथ लेने के बाद आप जब डन डन कर लें तो आप ओके कर दें। ओके करने के बाद ये हमारे पास एक जिगजैग का फॉर्मेट आ रहा है। अब अब हम देख रहे हैं कि जब इसके ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर आ रहा हूँ या फिर मैं इसे ऐसे मूव करके देखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक सिंपल लाइन भी दिख रही है। यानी कि हमारा जो डिज़ाइन है वो जिगजैग में ज़रूर है, लेकिन जो इसका जो पीछे पाथ है वो सिंपल अभी एक स्मूथ लाइन ही है। फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल वाई के ज़रिए आप इसकी आउटलाइंस को देखते हैं तो आउटलाइन में आपको दिख रहा है साफ साफ कि इसकी जो आउटलाइंस हैं वो सिंपल है। तो इसका हल क्या है? इसका हल आपको इसलिए आप उसको जो है वो सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर जाएँगे, सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक कर देंगे। अब ये एक्सपैंड हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि अब मैं इसे मूव करता हूँ तो आपको ये इसका जो पाथ है वो सिंपल उसी डिज़ाइन में दिख रहा है जिस डिज़ाइन में असल है। तो ये इसको एक्सपैंड कर लिया हमने, एक सिंपल डिज़ाइन बना लिया। अब इसके बाद मैं फिर एक एलिप्स टूल लेता हूँ। एलिप्स टूल लेने के बाद मैं इसके सेंटर पॉइंट पे आकर शिफ्ट और अल्ट के साथ एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। सर्कल क्रिएट कर लें। जो कि इसका कलर है वो फिल्म में है। इसको मैं स्ट्रोक में लाकर इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें वाजिया पता चल जाए। मैं इसका कलर ये रख देता हूँ, ओके। और अब आप देख रहे हैं हमारे पास ये एक इसमें लाइन आ चुकी है। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा स्ट्रोक कलर 2 pт कर देते हैं, 2 पॉइंट्स। तो ये 2 pt हो गया। इसके बाद अब एक और सर्कल क्रिएट करना है इसके सेंटर में इसके साथ। अब मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी लेना है। इसकी कॉपी लेने के लिए तो मैंने डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे या फिर अल्ट के साथ आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और कंट्रोल एफ, इससे ये पेस्ट हुआ है, लेकिन जो इसका पाथ है उसी के बिल्कुल ऊपर इसके पाथ को पेस्ट कर दिया है। अब मैं शिफ्ट और रट के साथ इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आगे इसको छोड़ दिया। अब जो दरमियान में ये स्पेस है यहाँ पे मैं चाहता हूँ अपना टाइप पाथ टूल को इस्तेमाल करके टेक्स्ट लिखूँ। तो ये हमारे पास जो इसका सिंपल डिज़ाइन है ये तो क्रिएट हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना। तो ये वाला डिज़ाइन है इसको मैं इसके कॉपी ले लेता हूँ। आउटसाइड अल्ट के साथ मैंने पकड़ के इसको ड्रैग को ड्रॉप कर लिया बाहर। अब इस डिज़ाइन के ऊपर हम अपना टाइप पाथ टूल के ज़रिए टेक्स्ट लिख। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि टाइप पाथ टूल से हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो टाइप पाथ टूल को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा पाथ है इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उस पाथ के ऊपर लाकर इसको क्लिक करें तो जो आपका पाथ है सेलेक्ट हो जाएगा और आप उसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हम अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं टेक्नो डिज़ाइनर। ये हमने टेक्स्ट लिख लिया। इसके बाद जो इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको लास्ट पे लेकर आएँ और जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उसको फर्स्ट पे। तो ये प्लस का निशान मैंने बताया था कि जब आपका टेक्स्ट, इसका मतलब इसका प्लस का निशान का मतलब है कि आपका टेक्स्ट इससे आगे भी है, लेकिन वो इसकी लिमिट जो हमने रखी है वो यहाँ तक रखी है। इसकी लिमिट को बढ़ाएंगे तो जहाँ तक आपका टेक्स्ट है, जब तक ये प्लस का निशान नहीं खत्म होता वहाँ पर इसको लाकर छोड़ दें। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को इस सेंटर के हिसाब से जहाँ पे ये लाइन शो हो रही है इसको लाकर सेंटर में रख दें और ये हमारा टेक्स्ट लिखा गया टेक्नो डिज़ाइनर। अब मैं चाहता हूँ टेक्नो डिज़ाइनर टेक्स्ट की जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है इसका डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को, डिज़ाइंस को चाहता हूँ कि मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे कोई और डिज़ाइन चाहिए। तो आप सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और आप डिफरेंट टेक्स्ट डिज़ाइन को देख सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली से कोई भी टेक्स्ट डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा ये टेक्स्ट का फॉर्मेट ले लिया।
फॉर्मूला लेने के बाद अब इस टेस्ट के अंदर हम हमारे ये देख रहे हैं अगर टेस्ट तमाम वर्ड्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं इनके दरमियान कर्निंग लीडिंग ट्रैकिंग वो किस तरीके से देनी वो हमने लास्ट क्लास नंबर 7 के अंदर देखा था। उसी चीज़ को हम अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका टेस्ट का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जब ये उस ब्लैक कलर के ऊपर जाए तो हमें टेस्ट क्लियर नज़र आए। अब इस पाथ को उठाकर आप सिंपल इस पाथ के ऊपर लाकर रख दें। आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया टेक्नो डिज़ाइनर। आप सेंटर पॉइंट को पकड़े, सेंटर पॉइंट को पकड़ के इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से लाकर रख दें और अब इस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 27 है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कम कर दूँ 24 और इसके आप एंडिंग पॉइंट को लाकर इसके बिल्कुल इक्वल रखें। अब अपना तमाम फॉर्मूला को उठाकर यहाँ पे रखते हैं और अपने टेस्ट की जो कर्निंग लीडिंग है वो करैक्टर टेबल से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये टेक्नो डिज़ाइनर में टेस्ट चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए ऊपर इस दोनों लाइंस के दरमियान। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे बेसमेंट आती है। बेसमेंट में आप इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। आप अगर माइनस में जाते हैं तो नीचे और अगर प्लस में जाते हैं तो ऊपर। प्लस में जाकर मैं यहाँ पे इसको 5 pt पे रख देता हूँ। 5 pt रखने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट के दरमियान स्पेस भी दे सकते हैं। इसका क्या डिफरेंस है कि आप टेस्ट को कितना दरमियान से स्पेस देना चाहते हैं। तमाम वर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। मैं इस पे 150% रख देता हूँ जो कि क्या है हॉरिजॉन्टल स्केल। अब हमें कि ज़ाहिर बात है कि जो प्लस है इसके टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर उसको आगे बढ़ाना होगा। उसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं जहाँ तक हमारा टेक्स्ट है और अपना सेंटर पॉइंट को लाकर इसके सेंटर पे रखें। और अब आप देख रहे हैं हमारे पास टेक्नो डिज़ाइनर लिखा आ गया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसके एंडिंग पॉइंट को इसके हिसाब से सेट कर लें। ये हमारे पास आ गया टेक्नो डिज़ाइनर लिखा हुआ टेक्स्ट। इसी तरह से मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीचे भी हमारा जो कुछ भी टेक्स्ट है हमारा बेशक नेम ही सिर्फ शो हो जाए वो लिखने के लिए भी हम इसी तरह से दोबारा अप्लाई करेंगे चेंजिंग। हम इस टेक्स्ट टूल वाली जो लाइन है जो पाथ है इसको अल्ट के साथ कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद सिंपल आप यहाँ पे इसको सारे सेलेक्ट करके टेक्स्ट को अपना नेम लिख लें। हमने नेम लिख लिया। नेम लिखने के बाद अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल नीचे हो नीचे वाले पाथ के हिसाब से। इसका एंडिंग पॉइंट लें एंडिंग पॉइंट लेके इसके साथ जोड़ दें। इसका सेंटर पॉइंट लेकर सेंटर में रख दें। अब ये टेक्स्ट लिखा गया इसको लाकर भी इसी टैप पाथ के ऊपर ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने के बाद हमारे पास ये आ गया मियारफान टेस्ट लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ इसका जो इसको सेंटर पॉइंट को पकड़ के जब आप ऊपर करेंगे तो आपका इन साइड अंदर वाली साइड पे इसका नेम आ जाएगा। तो इसका नेम ले लिया अंदर वाली साइड पे। इसके बाद अब इसके दरमियान भी इसी तरह से टेक्स्ट साइज के दरमियान स्पेस देना चाहता हूँ। स्पेस देने के लिए आप सिंपल स्पेस दे दें। 150 है आप 175 कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे बेसमेंट से आप इसका माइनस में लेके जाएंगे तो आपका ऊपर हमारा यहाँ पे -12 तक है। आप इसको और बढ़ाएंगे -17 यहाँ पे आपका टेक्स्ट इसके दरमियान में आ जाए दोनों पाथ के दरमियान में। तो यहाँ पर लाने के बाद हम अपने टेस्ट को ओपन करते हैं यहाँ तक और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर में सेट कर दिया और ये हमारा टेक्स्ट आ गया। ऊपर हमारा लोगो का नेम आ गया हमारे चैनल का नेम आ गया नीचे हमारे पास नेम अपना नेम आ गया। तो ये हमने बेसिक डिज़ाइन इसका टेस्ट पास टूल को यूज़ करके हमने क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं रोटेट टूल के ज़रिए इसके जो सेंटर पॉइंट है इसके दरमियान थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं ताकि हमारा लोगो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो सबसे पहले हम इस तमाम लोगों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के ज़रिए इसको ग्रुप बना लेते हैं ताकि ये ग्रुप की शक्ल में आ जाए। और इसके बाद अब हम देखते हैं रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या होता है? रोटेट टूल को हम जिसकी शॉर्टकट की आर है इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को रोटेट करवा सकते हैं और उसकी कॉपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्केल टूल आ जाता है जिसके ज़रिए हम इसको स्केल कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इस क्लास के अंदर रोटेट टूल को देखते हैं। रोटेट टूल के ज़रिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा सर्कल क्रिएट किया। ये मेरे पास एक सर्कल है। सर्कल के बाद मैं चाहता हूँ इस सर्कल की कॉपी लेना। इसको मैं ज़रा सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, साथ ज़रा स्लिम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी साथ जैसे कॉपीज़ क्रिएट हो जाएं।
तो रोटेट टूल को लें, रोटेट टूल को लेने के बाद आप नीचे इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से जो इसके जहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट रखना चाहते हैं वहाँ पे अगर इसको रखकर अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप प्रीव्यू पर क्लिक कर दें ताकि आपको प्रीव्यू मिल जाए कि कितनी दरमियान में स्पेस आने वाली है। तो यहाँ पे 6 है, 6 अगर आप जितनी स्पेस रखना चाहते हैं 136 या फिर एंगल्स के आपका कोई भी एंगल है 45 एंगल पे रखना चाहते हैं तो आप 45 के एंगल पे भी इतनी डिग्री पे रख सकते हैं। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। तो हमारे पास ये कॉपी आ गई और हमने इसको कंट्रोल डी के साथ इसकी और भी कॉपीज ले सकता हूँ। तो जिस तरह से मैंने रोटेट टूल को इस्तेमाल करके ये डिज़ाइन सा क्रिएट कर लिया, इस तरह से आप रोटेट टूल को इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद इस लोगो के अंदर हम बेसिक सा छोटा सा ब्रिकी के साथ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो हमने इसी तरह से लिप्स टूल के ज़रिए एक छोटा सा क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा क्रिएट किया, लेकिन इसको इसके साइज़ के हिसाब से क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा सर्कल है, लिप्स टूल लें, इसके सेंटर पॉइंट पे रख के शिफ्ट के साथ, शिफ्ट नहीं सॉरी अल्ट के साथ क्लिक करें। अल्ट के साथ क्लिक करके इसके कॉर्नर्स के हिसाब से इसके साथ अटैच कर दें। इतना सा डिफरेंस बहुत है। अब ये हमारे पास आ चुका है एक डिज़ाइन इसका रोटेट टूल का लिप्स टूल का इस्तेमाल करके। अब रोटेट टूल के ज़रिए मैं अल्ट के साथ इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ ताकि सारे सेंटर के हिसाब से सेंटर मिड पॉइंट उसके पिवट पॉइंट के ऊपर सारे मूव करें। तो अल्ट के साथ इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ पे जितना आप डिफरेंस रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 6 डिग्री का डिफरेंस आ जाए। 6 डिग्री के साथ इसको जो है बेसिक सा डिफरेंस है और इसकी एक कॉपी ले लें। ये मेरे पास एक कॉपी आ चुकी है। आप कंट्रोल डी पे क्लिक करके इसकी तमाम कॉपीज को जनरेट कर लें और ये हमारे पास एक डिज़ाइन आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस जो हमने ग्रुप बनाया था इसको अलग कर लें और जो अपना आपने अभी डिज़ाइन बनाया है इसको आप कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लें और इसका जो कलर्स है उसके हिसाब से अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर लें और इसको स्ट्रोक के अंदर चेंज करेंगे। स्ट्रोक के अंदर चेंज करने से देख रहे हैं कि आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन आ गया और आपको कलर चेंज करने हैं कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपल कुछ यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करके उनका कलर चेंज कर देते हैं। इसको डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दे रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा भी अट्रैक्टिव लगे। थोड़ा सा येलो शेड दे देते हैं। थोड़ा सा ऑरेंज शेड और अब हमारे पास ये एक डिज़ाइन आ चुका है। अपने वी ड्रैग टूल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको लाकर बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे रख दें। अब आप देख रहे हैं ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आके रख दिया और ये हमारे पास डिज़ाइन आ चुका है। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली ये पीछे जो डिज़ाइन है इसका कलर ब्लैक रहने देते हैं और इसके कलर्स को डिफरेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। हमारा ये कलरफुल है, इसके हिसाब से हम इसको भी थोड़ा सा कलर दे लेते हैं। कोई और कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू चेक कर लेते हैं। और जो हमारा टेक्स्ट है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इनका कलर वाइट कर देते हैं ताकि ब्लू के ऊपर अच्छा लगे। और ये हमारे पास बेसिक इसका डिज़ाइन आ चुका है। इसमें से कुछ को दो तीन इसमें सेलेक्ट करके उनको भी वाइट कलर दे देते हैं ताकि थोड़ी सी ठीक हो गया। और ये हमारे पास बेसिक डिज़ाइन आ चुका है। अब इसके दरमियान में जो सेंटर पॉइंट है इसको अगर आप खाली रखना चाहते हैं खाली रख लें या फिर इसके ऊपर कोई बेसिक सा डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कोई भी इसके ऊपर डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल इसके ऊपर स्टार लेकर एक इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से इसके ऊपर ऐसे एक स्टार क्रिएट कर देता हूँ और इसको फिल करके
और ये हमने इसका एक बेसिक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टूल, टाइपपास टूल, रोटेट टूल को इस्तेमाल करके अपना कोई भी लोगो, कोई भी पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे डायलॉग बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।